9 लोग घायल हैं जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जा चुका है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी के साथ इस वक्त। सौरभ, क्या कुछ जानकारी वहां से देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि राहत और बचाव कार्य में कितनी तेजी आई है, किस तरह से जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें निकाला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, कितने लोग निकाले जा चुके हैं, कितनों की आशंका है कि अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए 40 से भी ज्यादा सही अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुट थे लोकल जो लोग थे, और साथ ही साथ जो पुलिस के भी, सेना के भी जो लोग हैं, या फिर पुलिस आधिकारिक भीतर भी जो है, केएमसी के जो लोग हैं, नेशनल एनडीआरएफ के जो काम कर रहे हैं भीतर, उनका कहना है कि पूरी तरह से ऐसा वो जो भीतर में जो शेड बन रहा था, जो एक टी इंडस्ट्री का एक काम था, टी के वहां पर चाय पत्तियों का काम होता था, इसलिए उसे टी शेड वहां पर बनाया जा रहा था। तो वो जो जिस तरह से गिरा है, उसके नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, जहां जहां से आवाज आ रही है, यानी इंसान की आवाज सुन पा रहे हैं, वहां पर गैस कटर लेके उस जगह की गैस कटर से कटाई करके एक एक आदमी को बाहर निकाला जा रहा है। और अभी तक 18 ऐसे लोगों की वहां से रेस्क्यू संभव हुई है, जिसमें से 3 ब्रॉड डेड एसएसकेएम, जो स्टेट के जो पीजी हॉस्पिटल है, एसएसकेएम हॉस्पिटल इस बंगाल की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता है, बंगाल की एम्स माना जाता है एसएसकेएम को। तो उस एसएसकेएम में सारे लोगों को भर्ती किया गया है। उसमें से 3 लोगों को ब्रॉड डेड स्थिति में वहां पर गए थे, और 15 लोग की अभी भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। और उसमें जो कहा जा रहा है कि बहुत की सिचुएशन अभी भी स्टेबल है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, आगे चल के देखना पड़ेगा कि हालात कैसे होते हैं। लेकिन अभी भी अगर 18 रेस्क्यू हुए हैं, तो यहाँ पे जो लोग रेस्क्यू कार्य में यहाँ पे जुट थे, उनका कहना है कि अभी भी 22 से 25 से ज्यादा लोग भीतर है। एनडीआरएफ के लोग यहाँ के लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, जो सेना के जवान भी यहाँ पर आए, सेना भी ये इसी रेस्क्यू में, रिकवरी प्रोसेस में जो है, रेस्क्यू प्रोसेस जो चल रहा है भीतर, उसमें वो लोग पूरी तरह से जुट चुके हैं। जो सामान है, जो शेड को हटाने की जो सामान है, वो सामान काट के, क्योंकि जो स्थिति है भीतर, क्रेन से पूरी तरह से अगर शेड को काटा जाए, या फिर लोहे की जो बीम है उसको अगर हटाया जाए, तो उससे भी जो लोगों की बचने की उम्मीद थी, उनको भी और भी क्षति पहुंच सकती है। कुछ लोग ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका पांव पूरी तरह से कट गया है, या फिर उनका हाथ कट गया है। कहने को भी एक बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्थिति ऐसी है भीतर की कि बहुत डराने वाली स्थिति है। जो छवि भीतर की है, काफी बहुत डराने वाली छवि है। वो कह रहे हैं कि एक एक आदमी ऐसा भी है जिसका हाथ काट गया है, वो देख रहा है उसका हाथ काट गया है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मुझे कैसे भी हो, हाथ के जो अंश बाकी है उसको भी काट कर मुझे निकालो, मुझे बचाओ। इस तरह की स्थिति है। 2-3 बंदों की गुहार यहाँ पे सुनी गई है। जो यहाँ पर लोकल्स के लोग थे, वो कह रहे हैं कि किसी का पांव फंसा है, किसी का हाथ फंसा है, किसी का बॉडी फंसा है, तो उनमें से उनसे काट कर उनको निकाला गया है। आप यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ की स्थिति दिखाऊंगा कि ये देखिए कितने बड़े बड़े क्रेन यहाँ पे लाए गए हैं। एम्बुलेंस है, एसडीआरएफ की है, और लगातार जैसे ही 1 या 2 बंदे हो या 3 बंदे हो जिनको भी रिकवर करना पॉसिबल हो रहा है, उनको साथ ही साथ एम्बुलेंस से लेकर निकाला जा रहा है, तुरंत निकाला जा रहा है। और यहाँ पे एक तरीके से स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यहाँ तक के सेना जवान, एनडीआरएफ, सब एकजुट होकर यहाँ पर ये रिकवरी प्रोसेस में जुट गए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी वो भी आए थे। उन्होंने आकर कहा है कि रिकवरी प्रोसेस जितनी जल्दी हो सके उनको किया जा रहा है। एसएसके में सबकी व्यवस्था किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं जगह, यही वो जगह है जिस जगह पर ये हादसा हुआ। ये टी प्लांटेशन है। यहाँ पे टी प्लांटेशन के बाद चाय की पत्तियों की जो काम होता है, वो यहाँ पर करने के लिए काम चल रहा था। किसी शंभू बेहरा को इस जगह की लीज दिया था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन थी, और जमीन के भीतर से ये लीज उनको दिया गया था। और इसी के चलते ये काम बहुत दिनों से चल रहा था। हम एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उनसे भी यहाँ पे बात किए कि क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि उनका भी कहना है कि डिजाइन जो है
जिस तरह से ये बन रहा था, प्लानिंग जो था, जो प्लान था, वो सही नहीं था। उनका प्रिलिमिनरी यही रिएक्शंस है कि वो प्लान सही नहीं था और जिसके जरिए ये हादसा हुआ है। जो लोकल्स है उनका भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से ममता बनर्जी के शासन काल में गैर तरीकों से चीजें बनती थी, ये भी उसी का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। जहां पर गैर तरीके से ये शेड बन रहा था, जो ढलाई जो हो रहा था, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, दूसरी मंजिल की कंस्ट्रक्शन ठीक तरीके से हुआ नहीं, उसके ऊपर तीसरी मंजिल की जो कंस्ट्रक्शन है उसका बिल्डिंग शुरू हो गया था। और आज जो हुआ, आज जो लोहे की जो बीम है वो लोड ले नहीं पाया और पूरा जो शेड है, पूरा शेड ही गिर गया। और उस वक्त अंदर काम चल रहा था, बहुत सारे लोग थे जो मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं वो थे, और उनके ऊपर ये पूरा जो मलबा है, वो मलबे का ढेर उनके ऊपर गिर गया। और इसी के चलते अभी भी स्थिति ऐसी है कि मलबा की ढेर इस तरह से यहाँ पर गिरा है कि यहाँ पर जो काम कर रहे थे उनको पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। ये भी शनाख्त करना मुश्किल हो रहा है कि ठीक कौन सी जगह पे कौन फंसा हुआ है। इसीलिए बार बार जो सेना के जो लोग जवान है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, केएमसी है, वो सब एक एक जगह का मुआयना करके वहां से देख रहे हैं कि कहीं कोई इंसान फंसा तो नहीं, कहीं कोई मजदूर फंसा तो नहीं। और जैसे ही वो लोग सैंग्विन हो रहे हैं, कॉन्फर्म हो रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, वहां पर कटाई का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े क्रेनों की इस्तेमाल करके खूब ज्यादा फायदा होगा नहीं, ऐसा ही कहना है कि ताकि नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि शेड जिस तरह से लोहे की बड़ी बड़ी बीम है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये चीजों को अगर क्रेन से हटाया जाएगा तो क्रेन से हटाने के बाद ऐसा हो सकता है कि किसी क्रेन को, जहां क्रेन के जरिए जो लोहे की जो बीम है उसको हटाया जा रहा है और उसी के चलते उसको हटाने के वक्त किसी को चोट लग गया, क्योंकि पता ही नहीं था वहां पर मलबे के ढेर में कोई मजदूर फंसा हुआ है। तो इसीलिए एक एक जगह को चुनकर, एक एक जगह को मुआयना कर ये निश्चित होकर कि वहां पर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, फिर वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। और पुलिस, ये जो जगह है, ये जो पीछे की जो शेड है, इस शेड की पीछे की जो जगह है, वहीं पर ये हादसा हुआ है। इस जगह को पुलिस ने पूरा घेराबंदी कर लिया है, क्योंकि जो रेस्क्यू का जो काम है उस पर अगर लोकल्स लोग बहुत ज्यादा आएंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है सेना जवान को, एनडीआरएफ को काम करने के लिए। मीडिया को भी इसलिए बाहर रखा गया है। लेकिन एकजुट होकर पूरी प्रशासन, सेंट्रल की जो फोर्स है, स्टेट की जो फोर्स है, दोनों मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ से निकल रहे हैं उनको तुरंत एसएसके में ट्रीटमेंट की व्यवस्था किया जा रहा है। तो अभी के लिए और एक बार बता दूं कि 3 लोगों की तो मौत हो चुकी है, ये पुष्टि हो चुका है, 3 लोगों का मौत हो चुका, ब्रॉड डेड उनको अस्पताल में लाया गया था, और बाकी 15 लोगों को रेस्क्यू करके भी अस्पताल में लिया गया है, कंट्रोल रूम खोला गया है। लेकिन अभी भी कितने सारे लोग हैं वो अभी तक निश्चित नहीं है। सीएम यहाँ आए थे, सीएम ने कहा है, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो कुछ देर बाद नवान्न से स्टेट सेक्रेटेरिएट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो शायद आगे चलकर और भी कुछ बातें और वहां से निकल कर आए। रमा जी। बिल्कुल सौरभ, काफ़ी चैलेंजिंग ये पूरा ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्थिति जो है वहाँ पर चैलेंजिंग दिखाई दे रही है। और अभी तो दिन है, जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा गहराता है, तो ये दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। किस तरह से तमाम कदम जो हैं एहतियात के साथ उठाए जा रहे हैं और किस तरह की जो प्लानिंग है राज्य प्रशासन कर रहा है कि जिससे जल्दी से जल्दी जो तमाम लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनका पता लगाया जाए, क्योंकि बेहद आप बता रहे हैं कि सावधानी से जो है उन्हें निकाला जा रहा है। बिल्कुल। और अभी शाम का 5 बजे बाद 5 बज चुका है या 5:15 बज चुका है, तो 5:15 के बाद और लाइट जो है, दिन के जो लाइट है, ये और 40 से 45 मिनट ज्यादातर रहेंगे, क्योंकि आज आकाश पर क्लाउड्स भी है। तो 6 बजे से पहले ही शाम ढल जाएगा, तो इसी के लिए उसको भी ध्यान में रखा गया है। मैं वो भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रमा जी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइट्स जल रहे हैं, जो लोग हैं, जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स वो हो रहे हैं, यहाँ पर जो फ्लड लाइट है, जो लाइट्स जो है, बड़े बड़े मेटल के लाइट्स जो है वो लगाने की बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया है
और वो भी यहाँ पर वो काम कर रहे हैं कि इस प्रीमाइसेस के जो रेस्क्यू प्रोसेस जो है वो रात को भी चलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लाइट्स की जो है वो व्यवस्था किया गया है। मैं और एक बार इसका जो ये जो जगह है, इस जगह की जरा छवि आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ अभी तक है, पुलिस की भीड़ है। लेकिन ये जो जगह है, ये जगह की ये गेट है, ये मेन गेट है। इसके भीतर वो काम चल रहा था, ये मेन गेट है और इसके भीतर वो काम चल रहा था। आप देख सकते हैं कि आगे भी जितना भी हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आगे जो लोग हैं, एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो वहां पर भीतर है। कितना आ रहा है मुझे पता नहीं, फिर भी मैं दिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एनडीआरएफ की जो लोग जो है वो सब यहाँ पर भीतर है। ट्रेन किया गया है, बड़े बड़े ट्रेन तो यहाँ पर है, काम के लिए थे। लेकिन अभी जो रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, रेस्क्यू प्रोसेस चल रहा है, वो रेस्क्यू प्रोसेस, रेस्क्यू जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं जैसे कह रहा था कि जो सामान होते हैं वो जो कटर के लिए, पर गैस कटर के लिए, गैस कटर के साथ साथ कोदाल, लोहे की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेलचा कहते हैं यहाँ पे, बेलचा, कोदाल, बिल्कुल वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, बिल्कुल। और ये वो जगह है, ये वो स्थिति है। लेकिन आगे चल के देखना चाहिए, जैसे मेरे पीछे भी लाइट्स जल रहे हैं, ये ऐसी व्यवस्था भीतर भी किए गए हैं जहाँ पर रेस्क्यू प्रोसेस है। बिल्कुल, प्रशासन तमाम कदम उठा रहा है जिससे जो लोग फंसे हुए हैं सुरक्षित उन्हें निकाला जा सके। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कोलकाता में पूर्व टीएमसी विधायक